Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh and I'm business consultant and investment migration expert based in the US. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम लोग इन्वेस्टर्स और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि यूएस में अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं या स्टार्ट एंड ग्रो करना चाहते हैं, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस सेटअप की, कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अलॉन्ग विद दैट यूएस बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा जो कि E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा के नाम से है, उसकी सर्विसेज कंप्लीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मुझे अभी लेटेस्ट बहुत सारे जो है वो सवाल जो आते हैं कि लोग बिजनेस जो इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको यूएस की मार्केट का आइडिया नहीं है, वो लोग मार्केट यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको ये आइडिया नहीं है कि किस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो एक बड़ा कॉमन सवाल जो आता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो E2 वीज़ा के लिए क्वालिफाइड है। तो E2 वीज़ा जो कि एक बिजनेस बेस्ड वीज़ा है और उसमें आपके पास चॉइस है कि आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट मेरी वीडियो नीचे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंप्लीट E2 प्रोसेस जो है वो कैसा होता है। अब E2 में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं बिजनेसेस के। आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस भी परचेज कर सकते हैं, आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस भी परचेज कर सकते हैं और आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन तीनों की जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं, वो डिफरेंट हैं। ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे जो हम अपने क्लाइंट्स को जैसे गाइड करते हैं, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट और आपकी चॉइस ऑफ बिजनेस जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक करती है। यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट बजट जो है, आपका बजट फॉर एग्जांपल $1 लाख है और आप $1 लाख में एक गैस स्टेशन फॉर एग्जांपल खरीदना चाह रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। क्यों? तो इस वजह से आपको या तो इन्वेस्टमेंट बजट अपना डिसाइड करना पड़ेगा या आप बिजनेस डिसाइड करेंगे और फिर उस बिजनेस की हवाले से आप देखेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में होनी चाहिए। अब हर बिजनेस की इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफरेंट है। ये चीज़ आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है कि एक ही बिजनेस जो है, जैसे आप अगर मैं आपको सादा मिसाल में समझाऊं तो अगर आप एक शॉप बना रहे हैं पाकिस्तान में या अपने किसी भी जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप एक शॉप बना रहे हैं, तो वो शॉप एक ही तरह की मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है अगर फॉर एग्जांपल, तो एक आपकी $1 लाख में भी बनती है और आपकी $15 लाख में भी बनती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। तो बिजनेस के लिए आप हमसे एज अ कंसल्टेंट आप ये पूछें कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए E2 के लिए, तो ये मुनासिब सवाल नहीं है क्योंकि मुझे जब तक आपका पूरा बैकग्राउंड नहीं पता होगा, वो आपकी प्रेफरेंसेस नहीं पता होंगी, आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं पता होगी, मार्केट नहीं पता होगी, आपका बजट नहीं पता होगा, तो बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो आप अपना खुद डिसाइड कीजिए कि आपके पास बजट कितना है, आपने निश कौन सी टारगेट करनी है, मार्केट किसको टारगेट करना है। यानी आप एक शॉप जो है, जैसे अभी मैंने आपको शॉप के इंटीरियर्स के हवाले से बात की है, आप वही शॉप एक लोकल मार्केट में बनाते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है, कुछ $1000 में आपकी बन जाएगी। अगर आप वो एक मॉल में चले जाते हैं तो वो आपको कुछ लाख डॉलर में बनेगी। तो वो एक बड़ा डिफरेंट जो है उसका एस्पेक्ट है। इसी तरह अब अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस को परचेज करने की बात करते हैं तो फ्रेंचाइज में आपने बोला आप डिसाइड करें कि आपने फूड फ्रेंचाइज फॉर एग्जांपल किसी भी एक फूड आइटम की किसी एक फूड आइटम की फ्रेंचाइज जो है वो आप लेना चाह रहे हैं। अब फ्रेंचाइज फूड आइटम्स की $50,000 से लेके $5 लाख तक अवेलेबल है, शायद इससे भी ज़्यादा अमाउंट की भी अवेलेबल है। तो वो अब आप जैसे मैकडोनल्ड्स है, वो आपको कुछ मिलियंस में शायद पड़ेगी, आपको एक अच्छी लोकेशन की फ्रेंचाइज मैकडोनल्ड्स की कुछ $1 मिलियन में आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी खुद की एक नई जो है वो या एक लोकल लेवल की जो फास्ट फूड फ्रेंचाइज है वो आप लेते हैं और आपको $70-80 हज़ार में $1 लाख में पड़ेगी। तो हर बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो वेरी करती है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले डिसाइड कैसे किया जाए। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता कि किस बिजनेस गए, चूंकि जिनको तो यूएस मार्केट पता है, जो यहाँ पे आते हैं, जो देखते हैं, जिन्होंने बिजनेसेस देखे हैं, उनको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा। लेकिन जो फ्रेश मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको आइडिया नहीं है कि वो कैसे इस चीज़ को डिसाइड करें। तो उसके लिए हम नॉर्मली ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक तो सबसे पहले हमारे साथ एक कंसल्टेशन जो है वो बुक कर लें। फ्री कंसल्टेशन है, हम उसके कोई चार्ज नहीं करते। और उसके बाद हम आपके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पैरा रिक्विजिट्स हैं, वो आपकी जो सारे समझ लेंगे। उसके बाद जो है वो हम उसके अकॉर्डिंगली एक डिसाइड कर लेंगे, आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बजट भी, रिक्वायरमेंट भी, ऑब्जेक्टिव भी।
تو وہ تینوں ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم آپ کے جو انویسٹمنٹ ماڈل ہے اس کو ڈسکس کر پائیں گے، یا پھر آپ ڈیسائیڈ کر کے اپنا بجٹ دیکھ کے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کتنے انویسٹمنٹ میں کتنے بجٹ تک کا آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کا پلان ہے بجٹ کا انویسٹمنٹ کرنے کا، تو اس کے حساب سے یہ جو بزنس ہے یہ اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی سروسز بزنس کرنے جا رہے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ تھوڑی کم ہوتی ہیں، ریٹیل بزنس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہیں، ٹریڈنگ بزنس میں جو ہے اس کی ایک ڈفرینٹ نوعیت کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کی جو ٹریڈنگ پروڈکٹس ہیں وہ انویسٹمنٹ میں کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، ڈپینڈنگ کہ اگر آپ نے وہ پروڈکٹس جو ہے وہ پرچیز کی ہوئی ہیں یا آپ کے پاس ان کی سپلائی موجود ہے، تو یہ ایک پورا جو ہے وہ ڈیٹیل اس کے لیے جو ہے وہ ایک کنسلٹیشن ریکوائرڈ ہے، اور اس کے بعد ہی ہم آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو آئی جسٹ ہوپ کہ آپ کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ضرور دے گی کہ آپ اپنا بجٹ اور اپنا بزنس کو کس طرح پلان کیے رہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو لے کے نیکسٹ پروسیس پہ چلیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو میں مزید اس طرح کی انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ آپ اپڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو اس کی مزید اپڈیٹ ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔